आज का वीडियो हम देखेंगे एनएचपीसी के द्वारा जेई के लिए कुछ वैकेंसीज हैं जो सिविल के लिए हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए भी हैं। अब इसमें डिप्लोमा जरूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा होनी चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो पोस्ट है जिसका नाम है रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट, इस है वैकेंसी, एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। अब हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे बात करते हैं। एक वैकेंसी है जो असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए है, इसमें मास्टर डिग्री आपको चाहिए। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर के लिए जेई का पोस्ट, इसमें फुल टाइम साफ साफ मेंशन है, फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपको मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अगर कोई कैंडिडेट एससी एसटी है या पीडब्ल्यूडी है तो उसके लिए मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपके पास हायर डिग्री जैसे बीटेक है, डिप्लोमा प्लस बीटेक है, तो आप एलिजिबल हैं। ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा प्लस बीटेक तो आप एलिजिबल हैं, ओनली बीटेक नॉट एलिजिबल, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 109 है, 109 वैकेंसी है, जिसमें बैकलॉग वैकेंसी 9 है, 3 एससी के लिए और 6 ओबीसी के लिए। ये था सिविल का, जिसका बेसिक पे 29,600 से स्टार्ट होगा, 1,19,500 के आसपास ये लास्ट है। अगर हम वही बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इसमें भी सेम है, फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मिनिमम मार्क्स 60% होनी चाहिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए। एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी सेम है, अगर आपके पास हायर डिग्री बीटेक प्लस डिप्लोमा है, सॉरी डिप्लोमा प्लस बीटेक, तो आप एलिजिबल हैं। ओनली इंजीनियरिंग यानी बीई या बीटेक नॉट एलिजिबल। अगर आपके पास बीटेक बीई है तो नहीं एलिजिबल है। इसमें टोटल वैकेंसी 46 है, जिसमें से 44 वैकेंसी करंट का है, 2 वैकेंसी एससी और एसटी का बैकलॉग का है। दूसरा, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल में है डिसिप्लिन इंक्लूड्स करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल पावर है, पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग ये है, तो ये सब ब्रांच आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा कोई और है इक्विवेलेंट ब्रांच तो नहीं। मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल में 3 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और मिनिमम 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो टोटल 49 वैकेंसीज हैं। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में क्या क्या इंक्लूड करता है, जिसमें पहला आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, फिर है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये सब इंक्लूड्स करता है। इसके अलावा अगर आपके पास और अदर ब्रांचेज हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा प्लस बीटेक है तो आप एलिजिबल हैं, विदाउट डिप्लोमा है यानी कि डायरेक्ट बीटेक है तो नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, अगर कोई कैंडिडेट डिप्लोमा इन 3 ईयर्स रेगुलर कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जिसमें 60% मार्क्स आपके हैं मिनिमम, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें कौन कौन सा ब्रांच आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सब ब्रांचेज अगर हैं आपके पास तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 17 पोस्ट हैं। अगर बात करें एक है सुपरवाइजर का पोस्ट है, सेम जे लेवल का ही पेमेंट है। इसमें पूछा है ग्रेजुएट होना चाहिए विथ DOEACC ए लेवल कोर्स होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, या 3 ईयर पॉलिटेक्निक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या BCA होना चाहिए, जिसमें टोटल 1 वैकेंसी है। एक सीनियर अकाउंटेंट का बात करें तो इसमें इंटर CA पास होना चाहिए या इंटर CMA पास कैंडिडेट एलिजिबल है। और भी है जैसे हिंदी ट्रांसलेटर का, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, और भी अदर्स हैं आप देख सकते हैं। मेनली मेरा फोकस था डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए। और भी इम्पोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो आप बहुत ज़रूरी हैं। इसमें अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी के लिए, तो जनरल, ओबीसी और EWS कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ है,
प्लस कुछ जीएसटी चार्जेस जो भी होंगे वो है चार्जेस। अगर हम बात करें SC/ST कैंडिडेट्स के लिए या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उसके लिए कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये भी साफ साफ मेंशन कर दिया है, अगर आपका पेमेंट कट जाता है तो आपको किसी भी सिचुएशन में पेमेंट वापस नहीं होगा। इसमें अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको इसमें सबसे पहले CBT एग्जाम देना होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट हो सकता है, ये मेंशन है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो ही। उसके बाद DB होगा, उसके बाद आपका प्रोफेशनल ज्वाइनिंग का दे देगा लेटर। पहला है CBT होगा, CBT के बाद रिटन टेस्ट अगर एप्लीकेबल हो तो, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो नहीं होगा। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है टोटल मार्क्स का। SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 35% मार्क्स है। अगर हम बात करें टेस्ट का जो सेंटर होगा कहाँ कहाँ होगा, ये कुछ सिटीज हैं जहाँ पे आपका टेस्ट सेंटर होने वाले हैं, जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़। ये सब आपको ऑनलाइन में सिलेक्ट करने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी और इंग्लिश होगा। अगर ये टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो 3 आवर्स का होगा, 180 मिनट्स का, जिसमें से टोटल 200 मार्क्स हैं। ठीक। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स के पीपल के लिए बात करें तो टोटल 140 MC क्वेश्चंस होंगे जो कंसर्न डिसिप्लिन के होंगे। अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग का है तो उसका 140 क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग के, सेम एज इलेक्ट्रिकल का 140, मैकेनिकल का, कंप्यूटर साइंस, ये सब का 140 क्वेश्चंस होंगे, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद 30 क्वेश्चन GK GS, जिसको जनरल अवेयरनेस से लिखा गया है, और 30 क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग का होगा 30 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन हो गया। ये सब आप छोड़िए, नॉन टेक का नहीं हम देख रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जो जो कैंडिडेट्स SC/ST या OBC का रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट्स है, आपका रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या NCL, वो चीज़ें मस्ट भी इशू होना चाहिए बिफोर द क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेट्स, उसे 6 मंथ के अंदर का होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ये सब सिलेक्शन का प्रोसेस की बात है सब। आई थिंक मेजर चीज़ें हम हाँ, ऑनलाइन का बात करें तो ये ऑनलाइन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये 2 सितंबर से 10 o'clock से स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा पूरे 1 मंथ के आसपास। 1 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगा, इसका क्लोजिंग डेट है 5 o'clock के पास ही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो कैंडिडेट्स अभी OBC NCL या कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट्स बनवा लीजिए, अभी टाइम है आपके पास, पूरे 1 मंथ का टाइम दिया गया है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।